हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लोड्स मोबाइल गेम के लिए। और थैंक यू दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं कि गेम को कैसे खेला जाए। बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मुझे मेल करते हैं गेम में पर्सनली और मैं जितना हो सके कोशिश करता हूँ सबकी हेल्प करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो किया था बहुत दिन पहले। हम लोग अगर आपने देखा हुआ तो हम लोग माइग्रेट करने वाले थे एक नया किंगडम, और क्योंकि पुराने वाले किंगडम पे हमको मेंबर्स नहीं मिल रहे थे काफ़ी, और इसीलिए हमको माइग्रेट करना पड़ा। अभी हम जिस किंगडम में हैं वो किंगडम है किंगडम 421। और कुछ बंदे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का कहना था कि वो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना पीएमबी, मेरा गिल्ड जो है पीएमबी। उन लोगों ने मुझे पूछा था कि वो कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि देखिए मैं माइग्रेट करने वाला हूँ और माइग्रेट करने के बाद अब आ सकते हैं, मैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियंस स्पेशली जो मेरा वीडियो देखते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 421 किंगडम आ सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तब से लेकर अब तक फ्रेंड्स अभी मेरा रिसर्च कुछ आगे जा चुका है और मैंने T4 अनलॉक कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने एंशिएंट ड्रैग राइडर अनलॉक कर लिया। अभी हीरोइक कैंडी चल रहा है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए मेरा माइट कुछ दिनों में बहुत जल्दी फास्ट पड़ने वाला है। बहुत जल्दी मैं 200 मिलियन माइट का हो जाऊंगा, क्योंकि T4 ट्रेनिंग जब हो जाता है तो उनका माइट बहुत ज़्यादा माइट बढ़ा देता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ट्रेनिंग शुरू ही किया है T4। मेरे पास एंशिएंट ड्रैग राइडर अभी 50,000 ही है। अभी ट्रेनिंग शुरू किया है हाल ही में। बीच में मैंने एक वॉर में मैंने एक बड़े माइट वाले से लड़ाई किया था और उसने मुझे ज़ीरो कर दिया था, तो मेरे काफ़ी सारे ट्रूप्स मर गए थे। एक्चुअली 2 बंदे मिल के मुझे ज़ीरो कर दिया लास्ट किंगडम में। इससे पहले वाले जो किंगडम में थे दोनों मिल के मुझे ज़ीरो कर दिया, तो मैं ऑफलाइन हो गया तो मैं शील्ड नहीं कर पाया। उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने मेरा लीडर भी ले लिया, वो ज़ीरो भी कर दिया और मेरा लीडर एक बार एग्जीक्यूट भी कर दिया। मैंने मैसेज किया था कि मैं लीडर छोड़ दो भाई, एक बार छोड़ दो, मैं नेक्स्ट टाइम से शील्ड करना भूलूंगा नहीं। बट ये तो वॉर गेम है और उन्होंने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैंने फिर रिवाइव कर दिया रिवाइवल फ्रूट से। अगर आपको पता नहीं है कि लीडर एग्जीक्यूट होने के बाद कैसे रिवाइव करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप गिल्ड कॉइन के ज़रिए आप ये जो है रिवाइवल फ्रूट 60,000 कॉइन पड़ता है, आप इसे ले सकते हैं। ये आपका लीडर को रिवाइव कर देगा और आप अपने लीडर को फिर बचा सकते हो। और बहुत दिन हो गए थे मुझे मैसेज करते हुए, कुछ सभी मैसेज करते हैं कि नया वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो मैं एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ और मैं अभी फ़िलहाल कुछ पर्सनल स्ट्रेस से चल रहा हूँ। और एक्चुअली मेरा लाइफ काफ़ी स्ट्रेस भरा रहता है। एक्चुअली दोस्तों मैं एक लॉयर हूँ, मेरा प्रोफेशन है एक लॉयर का, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ मेरी डेली लाइफ में। इसलिए रोज़ ऑनलाइन कंटिन्यूस आना या फिर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट ये गेम मुझे अच्छा लगता है और मैं जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि इंडियन भाइयों को हेल्प मिले इससे, और वो गेम में आगे आए। हालांकि इंडियन की हेल्प्स तो होती हैं, साथ ही साथ कुछ पाकिस्तानी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि उनको भी हेल्प मिल जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हेल्प जिसको भी मिले। मैं चाहूँगा कि ये गेम, अगर आप सीरियस हो इस गेम में, तो आप मेरा वीडियो सीरियसली फॉलो करें और सीखें जितना भी हो सके। अभी आपने देखा कि मेरा T4 अनलॉक हो गया था, और वैसे आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम जिन्होंने मुझे ज़ीरो किया था उन लोगों ने मुझे कैसे ज़ीरो किया था। और उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब अटैक्ट हुआ था तो कैसे अटैक हुआ था वो दिखाना पड़ेगा। और जिन्होंने मुझे अटैक किया था कितना लॉस उनका हुआ, कितना लॉस मेरा हुआ, वो भी मैं दिखाऊंगा। आई थिंक मैंने सेव कर रखा, हाँ जी। तो ये है
जिन्होंने मुझे अटैक किया था और मुझे ज़ीरो किया था, इन सारों ने मिलके, और मेरा लीडर भी ले लिया था और एग्जीक्यूट भी कर दिया। ये बंदा है आर्यो के गिल्ड का। इस बंदे ने मुझे पहले अटैक किया था और तब मैं ऑफलाइन था दोस्तों, और ना तो मेरे टैलेंट पॉइंट्स अटैक में थे, मेरे टैलेंट पॉइंट्स रिसर्च और कंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में थे, अटैक में बिल्कुल भी नहीं थे। और तब मुझे इस बंदे ने अटैक किया था जो 165 मिलियन माइट का है, और मैं तब सो गया था रात को और मैं शील्ड करना भूल गया था और इसने मुझे अटैक किया था। तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये पहली बार अटैक किया था और मैं जीत गया था क्योंकि मैं सो रहा था, और ना ही मैं वॉर गियर में था, मैं गैदरिंग के गियर में था, और ना ही मेरे टैलेंट पॉइंट्स वॉर में थे, वो भी रिसर्च और ग्रोथ मोड में थे, और मैंने शील्ड भी यूज़ नहीं किया था, ना ही मैंने कोई वॉल ट्रैप का कोई भी गियर यूज़ किया था। मैं टोटली कोई भी वॉर मोड में नहीं था और इस बंदे ने मुझे अटैक किया। और ऐसे वैसे ट्रूप से नहीं दोस्तों, आई थिंक प्रॉब्लम T4 से अटैक किया था। हाँ जी, ये देखिए, उसने मुझे हीरोइक फाइटर और हीरोइक कैनियर से अटैक किया था। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे वॉल ने मुझे बचा लिया पहले कुछ अटैक से, और अगर मैं जल भी गया, अगर मेरे ट्रूप्स मर भी गए, तो बिना उसके किसी लॉस के नहीं मरे। मैंने भी उसके भारी लॉस किया, आप देख सकते हैं उसके ट्रूप्स का लॉस। मैंने उसके T4 40,000 में से 29,000 लॉस किए। हीरोइक कैनियर कुछ लॉस हुए, और कुछ T3 भेजे थे उसने, तो उनका भी लॉसेस हुआ। आप देख सकते हैं आर्मी साइज़ और लॉस कंपेयर कर सकते हैं, और मेरा भी कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे ट्रूप्स उसके फर्स्ट अटैक में लॉस नहीं हुए थे। ये उसके हीरो थे जो उसने भेजा था, एक क्वासी, और ये मेरे हीरोज़ थे, मेरे वॉल पे जो हीरो है आप देख सकते हैं, ये मेरे वॉल हीरोज़ हैं और ये उसके अटैक हीरोज़ हैं। और देखिए, मेरे पास तब T4 नहीं थे, मेरे पास सिर्फ T3 थे और कुछ T2 T1 थे, और इतने में ही मैंने डिफेंस किया था। और मेरे ट्रैप भी अटैक मोड में नहीं थे, और आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी ट्रैप डैमेज हो गया है। तो स्पेशली 45 टावर बहुत डैमेज हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़रूर उसने रेंज भेजा होगा, तो रेंज को 45 टावर काउंटर करता है ये ट्रैप। तो सबसे ज़्यादा डैमेज 45 टावर को ही हुआ है। देखिए, हाँ देखिए, आप हीरोइक का नियर रेंज है T4 रेंज, उसने सबसे ज़्यादा रेंज ही भेजे थे, क्योंकि सर स्काउट करने पर मुझे उसको कावरली नज़र आया था सबसे ज़्यादा, तो उसने रेंज भेजा था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे ट्रैप ने उसको रोक लिया, मेरे वॉल ट्रैप ने, और वो भी बिना किसी गियर के। चलिए देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, बिना कोई गियर, बिना कोई वॉर अटैक स्टैट्स, बिना कोई टैलेंट पॉइंट्स सेट होके मैंने T4 बंदे को मज़ा चखा दिया, T4 ट्रूप्स की धुलाई कर दी। और दोस्तों, जो लोग फिर भी सोचते हैं कि वॉल डिफेंस बकवास है, ये उनके लिए है कि आप खुद सोचिए। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। मैं रात को सो गया था, वो T4 वाला मुझे अटैक करता है, और उसने मुझे बर्बाद करने से पहले मैंने उसके इतने ट्रूप्स मारे कि उसको भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छा खासा लॉस दिया। ये देखिए, उसका कैजुअलिटी देखिए, तो मैंने उसे काफ़ी कैजुअलिटी दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा लॉस हुआ। और आपको पता होगा कि T4 लॉस बहुत ज़्यादा होता है, T4 बहुत कॉस्टली होता है ट्रेन करना। अगर मैं T4 मारता हूँ तो ज़रूर मैंने उसको ज़्यादा लॉस दिया होगा, उसके ज़्यादा रिसोर्स बर्बाद किए होंगे इन कंपेयर टू मेरा रिसोर्स। तो आप देख सकते हैं, ये उसका पहला अटैक था दोस्तों। उसके बाद उसने फिर से अटैक किया था मुझे दूसरी बार, और दूसरी बार भी मैंने उसे काफ़ी ट्रूप मारे, और इनफैक्ट आई थिंक देखिए, डेड देखिए उसका डेड, तो मेरे डेड देखिए, उसके डेड देखिए, उसके काफ़ी सारे ट्रूप्स पूरे डेड है, रेड कलर पूरे डेड है। आप खुद देखिए, उसने मुझे मारने से पहले मैंने उसे काफ़ी सारे ट्रूप्स बर्बाद कर दिए। कि आप सोचते हैं कि वॉल डिफेंस बेकार है, वॉल डिफेंस सही नहीं है। आप देखिए,
उसने मुझे फिर से अटैक किया और मैंने उसका क्या हाल किया। हालांकि मैं ऑनलाइन नहीं था, अगर मैं ऑनलाइन होता, अगर मैंने सही अटैक टैलेंट यूज़ किए होते, वॉर गियर यूज़ किए होते, तो मैं हो सकता है कि उसके और भी ट्रूप्स मार पाता, हो सकता है कि वो मुझे कभी जला ही नहीं पाता, उसको मैं मज़े से खा देता अगर मैं ऑनलाइन होता। बट यही परेशानी है, मैंने शील्ड किए बिना सो गया और परेशानी हो गई, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने उसके काफ़ी ट्रूप्स मारे, उसको मज़े से खा दिए दोस्तों। उसके T4 की धज्जियाँ उड़ा दी मैंने विथ T3 ट्रूप्स। सोचिए दोस्तों, बेचारे की कॉन्फिडेंस की माँ बहन हो गई होगी। लेकिन थर्ड टाइम पे क्या हुआ कि अब देख सकते हैं मेरा वॉल HP अब रहा नहीं, क्योंकि मैंने वॉल डिफेंस गियर यूज़ नहीं किए थे, सो गया था। तो इस टाइम उसको सक्सेस मिल गया, लेकिन वो सक्सेस भी उसको कीमत चुकानी पड़ी। उस सक्सेस के साथ फिर से उसको मरे हुए ट्रूप्स मिले, क्योंकि मेरा इन्फर्मरी था, तो मेरे इन्फर्मरी ने मुझे बचा लिया। लेकिन आप देख सकते हैं उसके डेड ट्रूप्स फिर से डेड ट्रूप्स। क्यों, क्या गलती किया था उसने दोस्तों? उसने गलती ये किया था कि उसने ट्रूप्स भेजा था इन्फेंट्री फैलेंक्स में और मेरा लाइनअप था कैवलरी फैलेंक्स। तो आप जान सकते हैं कि कैवलरी फैलेंक्स इन्फेंट्री फैलेंक्स को काउंटर करता है और जितना मुश्किल हो जाता है। तो उसने यही गलती किया, और अगर मैं जल भी गया, क्योंकि मेरा वॉल टूट गया और मेरे ट्रूप्स बहुत कम थे और मैं शील्ड भी नहीं किया था, वॉर गियर में, वॉर टैलेंट में नहीं था, फिर भी दोस्तों मेरे ट्रूप्स मरे नहीं, मेरे डेड ट्रूप्स नहीं थे, जबकि उसके ट्रूप्स डेड थे, उसके ट्रूप्स मर गए थे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे हराने के लिए। आप अच्छे से देख सकते हैं, उस T4 भेजा हुआ था, तो मेरा मोरल तो घट ही जाएगा जल्दी, क्योंकि जाहिर है T4 वर्सेस T3, तो मोरल तो कम होना ही था। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मैंने उसको डैमेज कितना दिया, कितना डैमेज दिया मैंने उसको। आप देख सकते हैं उसको 3 बार अटैक करना पड़ा, और फिर भी देखिए उसका मोरल और मेरा मोरल डिफरेंस देखिए कि उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है मुझे हराने के लिए। आप देख सकते हैं वो जीता कितने से जीता, 3% से जीता। कितने से? 3% से जीता दोस्तों, मेरा वॉल तोड़ने के बाद भी। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि वॉल को कभी नेगलेक्ट मत कीजिए, वॉल को आप हमेशा ख्याल में रखिए, वॉल को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वॉल ही ऐसी चीज़ है जो आपको इमरजेंसी में बचाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉल डिफेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वॉल डिफेंस ऐसी चीज़ है जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगा, आपको निराश नहीं करेगा। देखिए मैंने उसके हमेशा T4 मारे, बहुत सारे T4 मारे मैंने उसके, फिर उसने अटैक ही नहीं किया दोस्तों। और मज़े की बात यह है कि लीडर मेरा इसने नहीं लिया था, इसी के गिल्ड के कोई दूसरे बंदे ने लिया था, ये मेरा लीडर नहीं ले पाया। इसी की गिल्ड के ये जो है आर्यू की गिल्ड का बम्बोल भी इसने अटैक किया। और मज़े की बात यह है कि बम्बोल भी जो है ये इस वाले बंदे से ज़्यादा माइंड वाला था, ज़्यादा बड़ा था। आप देख सकते हैं उसका 165 मिलियन था, इसका समथिंग आई थिंक, अच्छा डाटा उसने निकाल दिया, उसने नाम चेंज कर दिया है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ ये 200 मिलियन माइट ऊपर था और उससे ज़्यादा माइट वाला था, लेकिन फिर भी उसके फर्स्ट अटैक मैंने रोक लिया था, क्योंकि अच्छा उसने रेंज वेज भेजा था, मैंने कैवलरी फैलेंस था मेरा, लेकिन किसी वजह से वो फिर भी हार गया। आई गेस उसने ट्रूप्स सही नहीं भेजे होंगे, गलत भेजे होंगे, और इसने गलती क्या किया, आई थिंक इसने कैवलरी भेजा था मुझे, और उसे कैवलरी मैंने मार दिए थे। कि उस कैसे मारे उसे कैवलरी, मेरा कैवलरी फैलेंस था, मेरा रेंज था, तो आई थिंक मेरे कैवलरी ने उसका कैवलरी रोक लिया और मेरे रेंज ने उसका कैवलरी का सफाया कर दिया, यही हुआ होगा। तो वो पहली बार हार गया था, मैंने उसको हरा दिया था। ये भी T4 प्लेयर था दोस्तों, और मैंने उसको सिर्फ T3 से रोका था, और मेरा वॉल भी टूट चुका था बिना कोई वॉर गियर के। आप देखिए मेरा वॉल है ही नहीं, वो वॉल टूट चुका है, वॉल ब्रिज हो चुका है, और पूरा T4 है, और ये T4 वर्सेस T3 है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रूप के बलबूते जीता है, और उसके T4 की मैंने धज्जियाँ उड़ाई है बिना वॉर गियर, मैं सो गया था, और सिर्फ T3 से जीता है मैंने उसके T4 को। तो कभी कभी लक अच्छा होता है दोस्तों, कभी कभी T4 के सामने भी हम लोग टिक जाते हैं। तो मैंने एक साथ एक टाइम पे दो मुझसे बड़े माइंड वाले प्लेयर की ले ली, मज़ा चखा दिया उनको, लेकिन क्योंकि मैं सो गया था
तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। उसने मेरा लीडर ले लिया था, ज़ीरो कर दिया था मुझे, क्योंकि उसने कंटिन्यूस अटैक करना जारी रखा। उसने मुझे बार बार अटैक किया दोस्तों और मेरा लीडर ले लिया था। और ये देखिए उसने मुझे फिर से अटैक किया। वैसे उसने मुझे 4 बार अटैक किया, उसमें से 2 सक्सेस है। एक बार फेल होने के बाद भी मैं सक्सेस हुआ था। शायद गलती उसकी थी, क्योंकि शायद उसने गलत ट्रूप भेजे होंगे। अब देखिए मैं फेल कैसे हुआ। और जो फेल भी हुआ मैंने फिर उसके डेड ट्रूप किए, मैंने फिर मारे। और इस बार मेरे ट्रूप्स मरे थे मेरे ट्रूप्स इस बार उससे ज़्यादा मरे थे। पर मेरे ट्रूप्स मरने से पहले मैंने उन दोनों को अच्छे से सबक सिखा दिया था। उन दोनों के बहुत सारे ट्रूप्स मार दिए थे मैंने। अब देखिए कैसे हुआ था इस बार। मेरे ट्रूप्स तो बहुत कम बचे हुए थे, लेकिन फिर भी T4 के सामने मैं टिका रहा, काफ़ी हद तक टिका रहा। और मज़े की बात ये दोस्तों कि ये बिना कोई वॉर टैलेंट पॉइंट्स मेरे थे ही नहीं वॉर में, अटैक में और या डिफेंस में। सब के सब रिसर्च या कंस्ट्रक्शन में थे, और ना ही मैंने कोई वॉर गियर यूज़ किया था। ये बहुत मतलब अजीब बात है कि मैं काफ़ी टिका रहा इन लोगों के सामने, पता नहीं कैसे, पर टिका रहा। और ये सोच के मैं खुश होता हूँ देखिए कि उस जीता कितने में से, उसका 39% से जीता। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको अच्छा खासा चुनौती दिया था। इतना मुझे इंजोर करने के बाद भी, जलाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसको। उसने मुझे फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार कैसे मैं सक्सेस हो गया 3rd अटैक में। मेरे ख्याल से उसी के ट्रूप्स भेजने की गलती की वजह से, और मैंने उन लोगों के काफ़ी ट्रूप्स मार दिए एक्चुअली। आप देखिए मेरे ट्रूप्स कितने थे, कितने बच गए। आप देखिए स्टार्टिंग में कितने थे मेरे ट्रूप्स, अब बस 400 के समथिंग है। और फिर भी मैं जीता T4 के अगेंस्ट में। कभी देखा है दोस्तों ऐसे T3 वर्सेस T4, बिना कोई वॉर गियर, बिना कोई वॉर टैलेंट्स, और ऐसे मज़ा से खाते हुए T4 वाले को। मैं भी अपने आप सरप्राइज़ हूँ, अपने आप शॉक्ड हूँ कि मैंने कैसे इसको हराया इतनी बार। दो बंदों को मैंने हराया, उन दोनों को मज़ा चखाया। मैं तो खुद ही शॉक हूँ। देखिए ज़रा इसको, इस बार कैसे हरा दिया मैंने उसको। T3 से T4 को हराया मैंने दोस्तों। बहुत ही अजीब बात है, लेकिन मज़ा आ गया। चाहे मैं ज़ीरो हो गया, चाहे मेरा लीडर छीन लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन मज़ा तो आना ही था, आ गया दोस्तों। तो फिर उसने मुझे फिर से अटैक किया, और इस बार उसने मुझे पूरा ज़ीरो कर दिया, सर उसने मुझे। कोई नोटिफिकेशन है शायद, ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे अटैक किया हो, क्योंकि गिल्ड फेस्ट चल रहा है। और अच्छा नहीं, किसी बंदे ने मुझे रिसोर्स भेजा है, एक दोस्त ने रिसोर्स भेजा है। अच्छा, तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि इस बार उसने मुझे ज़ीरो कर दिया। ये उसका लास्ट अटैक था, और इसने मेरा लीडर भी ले लिया। अब देखिए मेरे ट्रूप्स कितने बचे थे, बहुत कम बचे थे T3 ट्रूप्स। उसने बस रेंज भेजा था, ज़्यादा रेंज और कावली थोड़े भेजे थे, और उसने इस बार मुझे ज़ीरो कर दिया और मेरा लीडर भी ले लिया। तो दोस्तों ये थी मेरी लास्ट कहानी। काफ़ी दुख होता है जब कोई आपका लीडर एग्जीक्यूट कर देता है, आपको जला के ट्रूप्स मार के ज़ीरो करके, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता है जब आपको ये पता होता है कि जब उसने आपको अटैक किया तो उसकी भी लग गई थी, और आपने उसको मज़ा चखा दिया था। उसके आपने काफ़ी ट्रूप्स मार दिए थे, और उसको ये महंगा पड़ गया, काफ़ी महंगा पड़ गया। क्या मिल गया उसको, ट्रूप्स मार के, मेरा लीडर लेकर एग्जिट करके। काफ़ी महंगा तो पड़ गया ना उसको। ये थे आज के सरप्राइज़ दोस्तों, जो मैंने आपके लिए बचा के रखे थे। और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बताऊँगा।
और वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मेरा अभी एक ज़रूरी सेमिनार चल रहा है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझे काफ़ी बिज़ी रहना पड़ता है बहुत सारे काम में, तो मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉयर मैं भी लॉ स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ। तो मुझे लीगल क्वेश्चन मत पूछिएगा कमेंट्स में। और थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी से जल्दी हो सके तो मैं फिर से नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।